सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम हिंदी कलिसिया में आए। हम अपने स्थानों पर खड़े होते और क्यों ना हम एक जोरदार तालियों के साथ आज की सभा को स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह हम सभी को प्रभु यीशु मसीह तूने अपने आशीष से भरा है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तूने कार्य किए। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे बलिदान के बारे में जानते। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के बारे में जानते और वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह हम इस कमरे में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह इस कमरे की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति में महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह जब हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तो हमारी आराधना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह तो हमारी आवाज़ों को नहीं प्रभु यीशु मसीह तो हमारे हृदय को देखता है। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हम पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम तैयार है। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। इस सभा को तेरे हाथ में लेकर छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से
नाम से प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम है प्रभु यीशु मसीह, तू ताकत है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की बड़ाई करके प्रभु यीशु, तेरे नाम की स्तुति करके प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु मसीह। तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम एक मान होकर प्रभु यीशु मसीह एक हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करते हैं। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु परमेश्वर मेरे मन में
हम शून्य थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह हमें ऊंचा उठाया प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, हम पाप में थे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें पवित्र किया प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा भरोसा है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। तुझ में प्रभु यीशु मसीह हम सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह, तुझ में हम प्रभु यीशु मसीह पवित्र हुए प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने है प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध किया है प्रभु यीशु मसीह। हम उस बलिदान के बारे में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उस मार के बारे में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो तूने खाया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन जिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम फिर से एक हो सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना तो आदर के योग्य है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा भरोसा है, तो हमारा छुपा है, तो हमारा ढाल है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह चुना है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह, गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह। हम जानना चाहते थे प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह, तो हम सभी को सिखा प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। जैसा प्रेम तूने प्रभु यीशु मसीह लोगों से किया प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं आता प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुझे देखकर प्रभु यीशु मसीह वैसा प्रेम करना सीखते प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें पवित्र आत्मा दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हर स्टेप में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं सब आप हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वर्शिप टीम, हम सब वर्शिप टीम के लिए तालियां दे सकते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू आप जो आए हो आज हमारे बीच में, राइट। रियली थैंक यू सो मच कि आज आप इस समय में हम परमेश्वर के भवन में, हम सबसे बेस्ट प्लेस में, आज शाम को कहीं और जगह कहीं और लोग हैं, बट हम इस जगह पर हैं। हम जानते हैं कि कितना कीमती है हम सभी के लिए। सो थैंक यू आप सभी के लिए। सो ये एक प्रभु भोज का समय है, बट प्रभु भोज में जाने से पहले जस्ट ये याद रखते हुए कि हम सिर्फ एक कार्य के लिए, यीशु मसीह ने कहा तो मेरे स्मरण के लिए किसे किया करो, और जो भी अगर किसी ने एक बार भी उस पर विश्वास किया है तो वो इसके योग्य है कि वो इस प्रभु भोज में हिस्सा ले सकता है, राइट। तो जो नए लोग हैं या बच्चे जो हैं वो इसमें हिस्सा ना ले, आप समय ले सकते हैं, लेकिन जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जिन्होंने स्वीकारा है वो जानते हैं कि मसीह ने उन्हें बचाया है, हम इसमें सहभागी होते हैं, राइट। ये किसी और कारण से नहीं, सिर्फ एक कारण से, इसीलिए नहीं कि हमें कोई पवित्र हो जाएंगे, हम ऑलरेडी पवित्र है मसीह के विश्वास के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ याद में है, उसके मसीह की याद में। कोई प्रथा कोई रीति रिवाज ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके याद में हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। सो बच्चे और नए लोग जो है आप लोग समय ले सकते हैं, अभी ना लें, राइट। लेकिन जो विश्वास करते हैं, राइट, सही तरीके से उचित तरीके से हम इसका सम्मान करते हुए इसमें सहभागी होना चाहते हैं, राइट। सो अभी प्रभु भोज के लिए गीत होगा, अशर्स आएंगे और हम सिर्फ इसमें सहभागी हो सकते हैं।
मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं, अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले कोई बहुत बड़ा चमत्कार, कोई बहुत बड़ा संदेश, कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक सर्मन जैसे पर्वत के ऊपर उसने दिया था, कोई बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा कार्य ना करते हुए एक कमरे के भीतर उन 12 शिष्यों के साथ उसने कार्य किया जो हमारी नजर में शायद बहुत मूल्यवान ना दिखता हो,
किसी के साथ भोजन करना बहुत मूल्यवान ना कर दिखता हो, बट अंतिम भोजन जब कहा जाए तो बड़ा मूल्यवान लगता है। इट्स लास्ट सपर, एक लास्ट इवनिंग के शाम जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और लूका के 22 अध्याय में इस कहानी को हम जानते हैं ऑलमोस्ट लगभग, राइट। वो क्रूज पर जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर उसने रोटी तोड़ी और इस प्याले को, उस जूस को उसने सबके बीच में पास किया। बट इस चीज में उसने सिर्फ एक वाक्य कहा है, अब तुम लोग मेरे स्मरण में से क्या करो, मेरे याद के लिए, राइट। कोई और कार्य नहीं, बट इस क्रूज के कार्य को जो है, जो भले ही 2000 साल पहले हुआ है, लेकिन आज भी जीवन में मृत्यु को में जीवन लेकर आता है। हम सब यहाँ पे जो बैठे हुए हम सब जानते हैं, राइट, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर है जिसने अपना जीवन दिया और ताकि हम एक जीवन पा सके, राइट। उसने अपना वो जीवन दिया, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, लहू के द्वारा वो भुगतान किया गया, उसका शरीर जो हमारे लिए दिया गया। आई थिंक विश्वासी अगर क्रूस को ना जाने या फिर उसके कार्य को भूले तो किस अर्थ पर अपना जीवन जीएगा, उसका आधार क्या होगा। ये बहुत ही सोचने वाली बात है एक तरीके से। जस्ट एक और चीज सोचते हुए आज के इस दिन में स्मरण, जैसे हम लोग याद कर रहे थे कि हमने उसके स्मरण के लिए इस जगह पे खड़े होते हैं। हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आई थिंक एक समय ये भी याद आता है कि मसीह हम सबसे कहीं ज्यादा गुजरा उन चीजों से जिनसे हम कभी सोच भी नहीं सकते, राइट। उसने वो दर्द लिया जिसके हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो दर्द जो हमें होना चाहिए था। इसलिए कभी ऐसा जब महसूस हो कि शायद परमेश्वर नहीं जानता मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि आप जिस चीज से गुजर रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ऑलरेडी गुजर चुका है। सो प्रभु भोज का समय में भी एक और रिमाइंडर हो सकता है हम सभी के लिए, एक और याद हो सकती है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जानता है हम किस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं इस चीज से गुजरा हुआ है, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो इसलिए उसने अपने शिष्यों के बीच में जिस अंतिम भोजन के समय में उसने ये याद करते हुए कहा, राइट। कोई बड़ा सर्मन नहीं, कोई बड़ा संदेश नहीं, बट उसने सिंपल सी एक रोटी ली, धन्यवाद करके उससे तोड़ा। आपके हाथ में एक जो टुकड़ा है रोटी का, वो धन्यवाद करके तोड़ा हुआ रोटी है, एक रोटी, ये टुकड़े, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरे स्मरण के लिए तुम इसे ही किया करना, राइट। एक प्रतीक है, एक चिन्ह, यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए दिया गया है और हम इससे सहभागी होकर हम इसे ले सकते हैं। 20वीं पंक्ति कहता है, इस रीति से उसने इस रोटी खाने के बाद भी एक कटोरा भी लिया, एक कप लिया जिसमें जूस था, और उसने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, ये न्यू कॉवेनेंट है, एक नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए तुम इसे लिया करो, राइट। हम इसमें लेते हैं। जैसे याद करते हुए कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया, राइट। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, थैंक यू कि आज हम जहाँ पर हैं या फिर एक दिन हम उस स्वर्ग में जहाँ पर रहेंगे, प्रभु हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दया और आपकी करुणा से है। हम अनुग्रह से बचाए गए, कोई मनुष्य का कार्य नहीं, कोई उसमें घमंड की बात नहीं, बट सिर्फ इतना गौर किया आपने हमें बचाया, इस कलीसिया में इकट्ठा किया। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है और हम जो विश्वास करते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं हमने अनंत जीवन पाया है और हम आपको जान रहे हैं इन समय में। थैंक यू परमेश्वर फिर से समय को, आने वाले समय को आप आशीष करना हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं, आप कर सकते हैं। So हम अपने कप्स मे बी साइड में person को दे सकते हो ताकि वो दे। हमारे बीच में बहुत सारे बाबू है आज, राइट। सो आपको बीच में किसी न किसी की आवाज सुनाई देगा, पहचानना मुश्किल होगा आवाज सुन के कि कौन सी आवाज किसकी है, राइट। सो हमारे पास बहुत बाबू हो चुके हैं। आगे कुर्सियां खाली है, आगे भी खाली है। So good. हम लोग जस्ट ओके। सो ये भेंट का समय है, फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू आप लोग जो आए हमारे बीच में। सो हमारे बीच में कोई पहली बार आया है? हमारे बीच में आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। हमारे बीच में पहली बार कौन आया है? क्या आप लोग खड़े हो सकते हो?
फर्स्ट टाइम जो आप आए हो, आप लोग खड़े रहो। वाओ, इन सब के लिए हम लोग जोरदार थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके राइट, आप लोग हम सभी से मिलना चाहने से पहले थैंक यू कि आप इस जगह पर आए। आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, ये परिवार है, इट्स ओके। कुछ पैसा करे क्या कर दिया, ये क्या हो गया, इट्स फाइन। हम लोग एक ही परिवार के हिस्से। ओके, सो थैंक यू जो पहली बार आए हैं। सो आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूँगा। कुछ जो सूचनाएं हैं और जो मेन अनाउंसमेंट है, मंगलवार की बाइबल स्टडीज हैं, राइट, थर्सडे का बाइबल स्टडी है। सो आप लोग जो आ सकते हैं, अंधेरी ईस्ट में जो होता है वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। एक मेन अनाउंसमेंट जो है अगले 2 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट, ओके, अक्टूबर 19 तारीख से गुरुवार के दिन से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है। सो कॉन्फ्रेंस के लिए नेक्स्ट वीक हम लोग जैसे आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट बता देंगे, बट अपने आप के माइंड को तैयार कर सकते हो आप। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होगा होली स्पिरिट हॉस्पिटल में, राइट। बहुत सारे लोग आए हुए हैं पहले वहां पर, बट जो भी आ सकते हैं इन समय में प्लीज आप आना, राइट। एक बहुत ही बेस्ट समय रहेगा। पैसे शिबली है, वो ऑलरेडी इस समय में बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके बाद वो 1 महीना ट्रैवल कर रहे हैं और उनके बीच में वो मुंबई में आने वाले हैं, राइट। सो हम सभी के लिए बेस्ट टाइम रहेगा, जितने भी लोग आ सकते हैं, जो नजदीक में है या फिर जो इवन दूर भी है। आई थिंक ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि हम लोग जॉब से थोड़ी जल्दी छुट्टी ले लें, वो 1-2 दिन के लिए। बट मैं सच कहूँगा, अगर आप आओगे तो आप आशीषित होगे, राइट। अगर आपसे कोई कहे कि इस जगह पर आपको आशीष मिलने वाली, तो आप कहोगे कि यार मेरा होना जरूरी है उस जगह पर, राइट। सो कॉन्फ्रेंस के दिन वैसे रहेंगे जहाँ पर परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, और ऐसे ही सिर्फ इस कमरे से भरे हुए लोग नहीं, पड़े इनसे बाहर लोगों को आप मिलोगे जो परमेश्वर के सेवकाई में है, अलग अलग कलीसिया में है, और उस जगह पर हम आनंदित हो सकते हैं। सो वो अनाउंसमेंट मेन है, राइट। नेक्स्ट वीक हम आपको उसके बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। वेन्यू होली स्पिरिट हॉस्पिटल, सभी को पता है, जो आया लास्ट टाइम उनको पता है होली स्पिरिट हॉस्पिटल में मीटिंग होती है। सो भेंट में जाते हैं हम लोग। जस्ट 2 पंक्तियों का आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, भजन संहिता 84 84:11। सो सिर्फ आई थिंक जो सिंपल से वर्सेस हैं, बट ये उसको इस तरीके से कहता है 84:11। मैं लास्ट की पंक्ति, जो लोग खरी चाल चलते हैं, एक्चुअली एक वर्स जिस तरीके से कहता है कि दोज हु फियर द लॉर्ड, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, मे बी मैं पहले से पढ़ूं तो बेटर होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। कोई अच्छी चीज जो आपके जीवन में होनी चाहिए, वो परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है जो कहेगा कि तुम कुछ करो तो मैं तुम्हें एक तरीके से फिर दूंगा। वो बिना शर्त के प्रेम करता है, पर कई बार आशीषों के लिए आज्ञा पालन की जो हिस्सा आता है वो वहां पर आता है, राइट। सो परमेश्वर हमसे कोई भी भली चीज, कोई भी अच्छी बात है। अगर आप एक डैडी हो, अगर आप एक पिता हो, आपको पता है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज छुपा के नहीं रखोगे, राइट। आपको पता है कि उसको वो खुशी देगा, उसकी जरूरत है तो आप उसे जरूर पूरा करोगे। दूसरी पंक्ति, हमारा पिता कुछ इस तरीके से कि वो हमसे कोई भली चीज को नहीं रोकना चाहता। वचन संहिता का 34:9, 34 का 9 कुछ लगभग ऑलमोस्ट सेम है। वो ये कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, राइट। हम जानते हैं अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं, अगर उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, आमीन, राइट। जैसे इस थॉट को याद रखते हुए कि परमेश्वर भला है, वो कोई भली बात मुझसे दूर ना रखेगा और कोई घटी मेरे जीवन में नहीं होने देगा। और जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई नो ऑनलाइन दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ देते हैं, बट बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी दे रहे हैं। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर और गॉड है जो आपके जीवन में चीजों को लेकर आता है, हमें सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, थैंक यू कि हम सच में इस भवन में हैं। इस दशमांश को, इस हिस्से को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आप अभिषेक करना गॉड, दिए हुए पदार्थ, दिए हुए चीजों को गॉड, इवन आने वाले संदेश को हम आपसे उम्मीद रखते हैं परमेश्वर, सच में हम सभी से आप बातें करोगे, हम जानते हैं आज शाम में। थैंक यू परमेश्वर फिर से इस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु के इकलौते नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे वो शक्ति, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे वो शक्ति, मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जगा तूने भरा, मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जगा तूने भरा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। चाहत तेरी बेपनाह है, ढका लहू जो गवाह है, चाहत तेरी बेपनाह है, ढका लहू जो गवाह है, जिंदगी है तू रास्ता, ना कोई काम है तेरे समान, जिंदगी है तू रास्ता, ना कोई काम है तेरे समान, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मेरे सारे पापों का बोझ तूने सह लिया, चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रज़ा, मेरे सारे पापों का बोझ तूने सह लिया, चाहे जो भी हो गया, तेरी मर्जी मेरी रज़ा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, तू हाथ ना छोड़ेगा। ओके हेलो ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं वचन पढ़ने के लिए।
जब भी हम कम्युनियन प्रभु भोज करते हैं, हमें याद दिलाते हैं हम परमेश्वर यीशु मसीह को हम याद कर रहे हैं, राइट। हम क्या याद करते हैं? प्रभु भोज जब आप लेते हो तो आप क्या याद करते हो? हाँ, हाँ। ब्रेड क्या किसका चित्र है? शरीर जो देह पर, जैसे बोलते हैं, एक रोटी तोड़कर सब हम खाते हैं, राइट। वैसा ही चित्र है कि यीशु मसीह का शरीर जो देह में तोड़ा गया और वो हमारे लिए तोड़ा गया था। और वो जो प्याला लेते हैं, जूस लेते हैं, उसका क्या चित्र है? लहू, राइट, जो हमारे लिए बहाया गया, वो उसका चित्र है, राइट। ओके, मैं मेरी पंक्ति ढूंढ रहा हूँ। हाँ, दूसरा पत्रस की किताब उसका 18 अध्याय, सॉरी, हाँ, दूसरा पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय 18 पंक्ति, बराबर बोला था, राइट मैंने? ओके, सो एक वर्ड जो दुनिया में मुझे लगता है जरूरी है, जो हम सभी के पास होना चाहिए है, राइट। और एक शब्द में बोलूँ वो है पहचान, राइट। सो लोगों को पसंद है अपनी अपनी पहचान के बारे में बात करना। जब हमें कोई बड़ा इंसान पहचानता है तो हम बोलते हैं ना, ये मुझे पहचानता है और मैं उसे पहचानता हूँ, राइट। अगर कोई नेता को पहचानता हूँ, मैं इस नेता को पहचानता हूँ, मैं इस एक्टर को पहचानता हूँ, मैं इससे मिला हूँ, राइट, उसके साथ समय बिताया हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ? पहचानता हूँ। कई सारे लोग तो वैसे नहीं पहचानते, जस्ट फिल्मों में देखते हैं और फिर उनकी इच्छा हो जाती है मुझे इसकी तरह बनना है, राइट। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ निखिल, ओके, बेचारा स्माइल कर रहा है। सो एक पहचान होती है, राइट। सो इस संसार में पहचान है। सो लेट्स लेकिन बाइबल हमें क्या बोलती है इस पहचान के बारे में? 18 पंक्ति में बोलते हैं, हाँ यहाँ पे है, ओके। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन, राइट। फिर से वर्ड क्या लिखा है? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, राइट। यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। तो ये यीशु मसीह की तो बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है, राइट। पत्रस ये कहता है कि अगर आपको बढ़ना है तो यीशु मसीह की पहचान में बढ़ो, राइट। कि आप उसकी पहचान में आप कोशिश करो उसकी तरह बनने का, उसके स्वभाव में बढ़ने का, उसमें बढ़ने की कोशिश करो। इसके बजाय कि आप इस संसार में किसी चीज़ में बढ़ना चाहते हो, राइट, या उनकी पहचान में बढ़ना चाहते हो, ओके। इससे बेटर है कि आप यीशु मसीह की पहचान में बढ़ो, ओके। तो आज हम उसी अध्याय के उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के बारे में, ओके। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे उद्धारकर्ता हो। प्रभु, हमें रियली चाहिए कि हम आपकी पहचान में बढ़े। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो आज हम ये सीखना चाहते गॉड कि हम आपकी पहचान में कैसे बढ़े, कैसे हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़े। हम विश्वासी हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, और अब हम यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारा उद्धार करता है और जो वापस हमें लेने आने वाला है। प्रभु, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि प्रभु परमेश्वर वापस आने वाला है। प्रभु, यही हमारी बड़ी आशा है कि हमारा प्रभु वापस आने वाला है, और जब हम उसके सामने खड़े होंगे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा उसकी पहचान में बढ़ते हुए देखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए रियली धन्यवाद देते हैं, यहाँ आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, पहली बार कौन आया है यहाँ पर? पहली बार, फर्स्ट टाइम, ओके। आपका नाम? ये खड़े हो सकते हो प्लीज़, जो भी पहली बार आए प्लीज़ खड़े हो सकते हो। ये कलीसिया आपका स्वागत करना चाहता है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। आपकी अच्छा, अपना क्या नाम है? विनोद,
विनोद की वाइफ, ओके, हाय, थैंक यू। तो आप लोग सब लोग कर्नाटक से आए? वाह, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका नाम? सॉरी, अयान, 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 थैंक यू आने के लिए। किसके साथ है? ओके, निखिल दोस्त के साथ आए हो, थैंक यू सो मच आने के लिए अयान भाई, आप बैठ सकते हैं आप लोग। हाँ, लखनऊ से है राइट? आपका नाम? बिशु, बिशु, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच। लगते हैं सब मेहमान हैं हमारे। सो ओके, कुछ लोग कर्नाटका, कुछ लखनऊ, और हम लोकल है राइट? अयान लोकल मुंबई से, सो गुड। ओके, तो और कोई है जिसको स्वागत करनी चाहिए हमें? हाँ, चलो लेट्स हम लोग इस पंक्ति में हम लोग जाते हैं, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हमें किसकी पहचान में बढ़ते जाना चाहिए? यीशु मसीह की, राइट? क्या रियली है कि विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम सिर्फ बड़े नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना चाहिए। ओके, हमारा कई सारी चीज़ें हैं जिसमें एक्चुअली ऐसा है, प्रेम जो हम प्रभु से करते हैं वो बढ़ना चाहिए, विश्वास करते हो वो बढ़ना चाहिए, राइट? और हम खुद आत्मिकता में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के बारे में ज्ञान में हमें बढ़ना है। तो रीज़न ये है कि हमें बढ़ना क्यों चाहिए। ओके, पहले वर्ड ये है कि हमें बढ़ना क्यों चाहिए। अब देखो, एक छोटा बच्चा होता है तो ये बहुत बोलते ना, हम उसके साथ खेलना कूदना, छोटा है तो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाप को पसंद नहीं होगा कि अगर वो बढ़ नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा क्या कारण है कि ये बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं हमें बच्चे पसंद नहीं है, बच्चे हम सभी को पसंद है, लेकिन हमारे अंदर कभी ये डिज़ायर नहीं होगा कि वो हमेशा बच्चा रहे, राइट? हमारे अंदर ये इच्छा होगी कि नहीं, उसे बढ़ना पड़ेगा, राइट? और उसे बढ़ने के लिए चीज़ें कोशिश करेंगे, या फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, राइट? और फिर हम लोग, हमारे पास कंप्लेंट रहेगा, कुछ तो शरीर में कमी होगी जिसके वजह से बढ़ नहीं रहा है। तो मैं विश्वासी के लिए ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी होगी अगर हम प्रभु में बढ़ नहीं रहे तो, और हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है। हम प्रभु को जानते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। मैं पहले 10 साल पहले जैसा विश्वासी था, आज भी वो इतना ही हूँ। जितना 10 साल पहले मैं परमेश्वर को जानता था, आज भी उतना ही जानता हूँ। मैंने उससे आगे सच में नहीं जाना। जिस दिन मैंने प्रभु के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है मैं उतना ही जानता हूँ जितना 10 साल छोड़ो 5 साल पहले मैंने प्रभु के बारे में जितना सीखा था, आज भी मैंने उतना ही सीखा है। मैंने यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा जाना नहीं है। हमें रियली जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने और हम बढ़े, राइट? तो बढ़ने के लिए दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जरूरी क्यों है, और हमारे विश्वास को बढ़ना या हमारे जीवन, आत्मिक जीवन को बढ़ना जरूरी क्यों है। रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली बार कोई भी इंसान यीशु मसीह को जानता है और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उस समय वह सिर्फ यीशु मसीह को यह जानता है वो परमेश्वर है और उसने हमारे पापों के लिए क्या दिया है, अपनी जान दी है, और हम वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पाप को क्षमा करता है। हम इतना जानते हैं तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब आप बाइबल की पढ़ाई करोगे या यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे, तो वो सारी चीज जो आपने कभी सुना नहीं था वो चीजें आप जानने लगोगे। तो होगा ये, जैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में जानकारी आपकी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, राइट? रोमियो का 10वां अध्याय 17 क्या कहता है? विश्वास कहां से आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, राइट? तो पहली बार मैंने जितना सुना मेरा विश्वास उतना बढ़ा है। अगली बार मैं जितना सुनता हूं मेरा विश्वास उतना और बढ़ जाता है। अगली बार मैं और ज्यादा सुनता हूं तो मेरा विश्वास और ज्यादा। मैं आपको बात बताऊं, सुनो, सब लोग है, सुनो, मैं डेफिनेटली ये विश्वास करता। हम सभी ने जब प्रभु यीशु मसीह को पहली बार विश्वास किया होगा तो हमने यीशु मसीह के बारे में कितना जाना होगा, ये कि वो हमसे प्रेम करता है, वो दयालु है, वो हमें वापस लेने आने वाला है, उसकी वजह से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, और हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। मैं पर्सनली शायद ये विश्वास करता हूँ, नए नए जब विश्वासी होंगे तो बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के न्याय के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहेगा, या वो कैसे न्याय करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे प्रार्थना का उत्तर देता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे तब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। फिर होता यह है, जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास बढ़ते रहता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरत है, आपको अगर रियली बढ़ना है तो आपको यीशु मसीह के बारे में जानना पड़ेगा। आपको रियली, आपके अंदर रियली ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा सुनना है, मैं यीशु मसीह से रियली प्रेम करता हूँ, ओके? और वो प्रेम उतना ही नहीं है, अब वो बढ़ेगा,
मैं जब जैसे जैसे यीशु मसीह के बारे में पढ़ाई करूंगा, जानूंगा, हर व्यक्ति वो बढ़ेगा। पहले वो कुछ 10 बातें यीशु मसीह के बारे में जानता था, हो सकता है अब वो 100 बातें यीशु मसीह के बारे में जानता है, जो उसने पढ़ाई किया हो, राइट। अब वो 10 जानता था, अब 100 जानता है। रीजन ये है, अब 10 से वो 100 जानने लग गया, वो बढ़ चुका है, राइट। तो हर विश्वासी के लिए ये जरूरत है कि हम विश्वास में बढ़े, राइट, और उसकी पहचान में बढ़े। सिर्फ हम बढ़े नहीं, बल्कि उसकी पहचान में बढ़े। हर एक इंसान इस धरती पर रियली एक पहचान चाहता है, राइट। कई बार लोग फिल्मों में बहुत बार ये वर्ड दिखाया जाता है ना, तुम या भी पता ना कि कभी आपको व्यक्तिगत ये कमेंट आया नहीं, बट ये मैं पर्सनली किसी को ऐसा पूछूंगा नहीं अपने लाइफ में, कभी किसी को नहीं पूछूंगा। बट कई बार याद है, तेरी पहचान क्या है? लोग कई बार ये सवाल करते रहे, तेरी पहचान क्या है, तूने अपने लाइफ में क्या किया है? तो लोगों को लगता है कि मैंने जो करूंगा वो मेरी पहचान होगी। बट हम विश्वासी के लिए बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो हमारे लिए किया, वही हमारी पहचान है, राइट। और हम उसमें बढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, राइट, उसने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया है, जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा गया है, हमारे सारे अपराध क्षमा किए गए हैं, और उसके वजह से हम पवित्र है। यीशु मसीह की पहचान में हम जीवन जी रहे, राइट। मुझे मेरे अपनी पहचान की जरूरत नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। मेरी असली पहचान क्या पता है? रियली में पता है, इस सारे संसार के लोगों की असली पहचान क्या है? पाप। हर एक इंसान ने, बाइबल ये बोलती है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? वो लोग रहित हो गए, जो दूर हो चुके हैं, राइट। लेकिन यीशु मसीह के वजह से हमारे पाप क्षमा हुए, ये हमारी पहचान है। तो हमें रियली जरूरत है कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़े। ओके, जैसे हमेशा मैं सवाल पूछता हूं, तो वही सवाल है, क्या विश्वासी होने के बाद आपके अंदर क्या ये रियली ऐसा ये इच्छा है कि आपके यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने की आपके अंदर ये इच्छा है, राइट। कई सारे लोग नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग प्रभु में नहीं बढ़ रहे। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने अभी तक सोचा नहीं प्रभु में बढ़ने के लिए, राइट। उनके अंदर अभी तक ये इच्छा ही नहीं आई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये सच में दुख की बात है कि विश्वासी के अंदर प्रभु में बढ़ने की इच्छा ना हो, राइट। हम विश्वासी है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं वो हमसे प्रेम करता है, और हमारे हृदय में अभी तक ये इच्छा नहीं है कि हम उसमें बढ़े। विश्वासी के मन में रियली ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, राइट। ओके, सो लेट्स, मैं इब्रानियों का 5वां अध्याय, मेरे साथ आप लोग वचन खोल सकते हैं। इब्रानियों का 5वां अध्याय, वो क्या बोलते हैं, कौन सी पंक्ति? 12वीं पंक्ति। कंटिन्यू 6वें अध्याय में जा सकते हैं हम लोग, हाँ। ओके, 12वीं पंक्ति से लेकर 6वें अध्याय की पहली 3 पंक्ति, ठीक है सविता? ओके, सब लोग हैं? सो लेट्स देखो बाइबल क्या बोलती है बढ़ने के बारे में। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोशिश करो सुनने का। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझा सकूं, ठीक है। देखो बाइबल क्या बोलती है। इब्रानियों का 5वां अध्याय 12वीं पंक्ति में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ओके, मतलब एक समय क्या, समझा? ओके, पीछे वाले बॉयज कहां गए? अजय, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, समय के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था? हाँ, क्या? उसको भूख लगी? तेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, बेचारे का आवाज, प्रार्थना करो उसके लिए, उसकी आवाज पार्टी मांगने के लिए आवाज बहुत खुलते हैं हमारे सारे बॉयज। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूं। सो ओके, तो सुनो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब गुरु का मतलब ऐसा नहीं कि सब लोगों को मास्टर बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं। समय के अनुसार तो अगर आप काफी समय से विश्वासी हो तो तुम्हें ऐसा विश्वासी हो जाना चाहिए कि तुम दूसरों को भी सिखा सको। ओके, ये उसका मतलब है। तो समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध पी पड़े, राइट। सो बाय द वे, सागर का बच्चा दूध पीता है या दिखने में अच्छा लगता है, राइट। अब सब इमेजिन करो, सागर वही बॉटल लेके खुद दूध पीता रहेगा, कैसा लगेगा? डेफिनेटली हमें लगेगा कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। सो यह लेखक वही बोलना चाहता है। अभी भी सबको क्या चाहिए बाइबल में? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16, भजन संहिता 23। आपको बढ़ना पड़ेगा, राइट। वचन की गहराई में जाने की कोशिश करो, आप बोर नहीं हो सकते, राइट। अभी समय के अनुसार आप अब हमेशा आपको दूध नहीं पिलाया जा सकता, राइट। आपको बढ़ना चाहिए,
आपको आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। आप पहले 10-15 मिनट अच्छे से सुन सकते हो, अब समय आपकी कैपेसिटी आप 1-2 घंटा सुन सकते हो, राइट। ये थर्सडे को पास्टर शिवेली आए थे, 2.5 घंटा उन्होंने हमारे क्लास लिया मतलब उन्होंने जो शेयर किया 2.5 घंटा कंटिन्यू हम लोग बैठे हुए थे, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय खत्म ही नहीं हो रहा, राइट। और वो फाइनली बोल रहे मैंने खत्म करे, आप लोग उठ क्यों नहीं रहे हो, राइट। तो आई थिंक हमें रियली अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, राइट। हम वैसे ही बच्चे नहीं रह सकते। ओके, शुरू में बच्चा दूध पीता है, ठीक है, राइट। 6, 7, 8 साल 10 साल के बाद भी बच्चा दूध पिए तो अच्छा नहीं है, उसे अब उसके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, राइट। बच्चे के लिए दूध काफी है, लेकिन एक इंसान के शरीर के लिए उसके बाकी चीजें खाना जरूरी है, तभी वो मजबूत बन सकता है। तो ये वर्ड वही बोलना चाहता है, राइट। ओके, 13वीं पंक्ति क्या कहती है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। चलो, नया विश्वासी है तो उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर के बारे में नहीं पता, तो हम उनके लिए अच्छे से एक बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ नए लोगों के लिए। और बाय द वे मुझे नहीं लगता यहाँ पर 2-4 लोग छोड़कर सब नए, सब जुने विश्वासी है, ठीक है सब लोग। ओके, फिर अगला पंक्ति क्या बोलती है? पर अन्न सयानों के लिए है। ओके, सब लोग है, इसका मतलब सच में सोचो, आपको रियली अच्छा लगेगा। सुनो, खाना किसके लिए है? सयानों के लिए, राइट। जो बुद्धिमान, जो बड़े हैं, ओके, सो वो उनके लिए खाना है, उनके लिए दूध नहीं है। ओके, तो ये बाइबल की जो पंक्तियां है, कुछ पंक्तियां एक दूध की तरह है जिसे हम यीशु मसीह के बारे में कहानी बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम स्ट्रांगली समझा सकते हैं, बाइबल की गहराई से लेके उनको समझा सकते हैं, राइट। जिनके लिए ये वर्ड दूध की तरह नहीं, लेकिन अन्न की तरह होना चाहिए। सुनो आगे क्या बताएं, मुझे ये लाइन रियली पसंद है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो जाते हैं। सब लोग फिर से सुनिए वर्ड, ओके, मैं आपको रियली समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। जिनके ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो जाते हैं, मतलब ऐसा है, जिनके ज्ञानेंद्र मतलब एक व्यक्ति जिनके जो ज्ञान है, वो अपनी ज्ञान में बाइबल की गहराई को पढ़ाई करते करते वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, राइट। ऐसा नहीं जैसे कि वो दूध पिएगा, नहीं, वो पढ़ाई करेगा। ओके, जिनके ज्ञानेंद्र जो है वो अभ्यास करते करते वो पढ़ेगा। कहानी का मतलब वो ढूंढेगा यीशु मसीह क्यों आया, कहां पर आया, क्या कैसे कैसे कार्य किए, क्यों उसने एक एक चमत्कार किया, क्यों यीशु मसीह इस तरह से बात कर रहे थे, वो सारी चीजें वो पढ़ाई करेगा। तो वो अपने ज्ञानेंद्र से वो क्या करेगा, अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने के लिए पक्के हो जाएंगे। नए विश्वासी को हम लोग जाके सिखाते बाइबल क्या बोलती है। पुराना विश्वासी अपने ज्ञानेंद्र से, अपने ज्ञान से वो बाइबल की खुद पढ़ाई करेगा और वो समझेगा कि बाइबल मुझे क्या कहना चाहती है, राइट। हर बार उसे कोई और आके सिखाए जरूरी नहीं है। संडे को एक दिन वो जरूर जाएगा सीखने के लिए, लेकिन बाकी 7 दिन वो खुद बाइबल की पढ़ाई करेगा, राइट। वो जब करेगा सच में अपने ज्ञानेंद्र से अभ्यास करते करते अच्छे बुरे का जो ज्ञान है वो परख समझेगा, वो उसकी मैच्योरिटी होगी। उसको फिर पता चलेगा विश्वासी को क्या करना चाहिए और विश्वासी को क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जरूरत है। ओके, लेट्स आगे। इसलिए सब लोग हैं, ओके, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा को, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों पर मन फिराए और परमेश्वर पर विश्वास करें, राइट। अब ठीक है, अब हर बार हम वही नई कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम और गहरी बातें जानते हैं यीशु मसीह के बारे में और पढ़ाई करते हैं। लेट्स दूसरी पंक्ति, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। आगे लास्ट, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, राइट। अब हम परमेश्वर चाहे तो अब हम तो ये जो पंक्ति मैंने आपको पढ़ा, ये पंक्ति ये बात कहना चाहती है, तुम विश्वासी थे, नए थे, ये अच्छी बात थी, तब तुम्हें दूध पिलाया जाता था ताकि तुम अच्छे से बाइबल समझो। लेकिन अब तुम पुराने हो चुके हो और सयाने हो चुके हो, अपने दिमाग से खुद अपनी बाइबल की पढ़ाई करना शुरू करो और मैच्योर बनो, राइट, और बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, राइट। ये चीज़ परमेश्वर चाहता है कि हम खुद बढ़े, हम खुद पढ़ाई करें बाइबल की और हम खुद बढ़ना चाहिए, राइट। परमेश्वर हर विश्वासी को प्रभु में बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं आपको रियली कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर विश्वासी बढ़े। जैसे माँ बाप की एक रियली इच्छा होती है कि उसके बच्चे बढ़े, वैसे परमेश्वर की ये इच्छा है हर एक व्यक्ति अपने विश्वास में बढ़े, वो स्ट्रांग हो, राइट, प्रभु में बढ़ने की कोशिश करे, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने की कोशिश करें, ना कि संसार की किसी चीज़ों की पहचान में हमारी पहचान हम बढ़े, राइट। अगर एक्चुअली में बढ़ना चाहे तो हमें प्रभु की पहचान में बढ़ना चाहिए।
हम रियली सीख सकते हैं यीशु मसीह के स्वभाव, बात करने का तरीका, उसका प्रेम करने का तरीका हम रियली जान सकते हैं। हम सब इस कमरे में आपको बताऊँ, सबको पता है यीशु मसीह कितना प्यार करता है, राइट। हम सबको पता है यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि हम असफल हो जाते हैं कभी कभी। हम सच में माफ़ करने के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, हम सच में प्रेम करने के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पुराना पापी स्वभाव भी हमारे रुकावट हो जाता है, राइट। लेकिन हमें 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 खुद बढ़ना है और हमें रियली सीखना है कि हमें कैसे भी हमें सीखना है कि हमें प्रभु में बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है। ओके, आखिरी में मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा समय नहीं है। ओके, तो लेट्स हम फास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि 7 ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों में हर विश्वासी को बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, राइट। ये बड़ा शुरुआत के साथ 7 चीज़ें हैं। ओके, आपके जीवन की शुरुआत से विश्वासी होने के बाद अगर आपको बढ़ना है तो ये 7 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जिसमें हर विश्वासी को बढ़ना चाहिए। ओके, मैं सारी पंक्तियाँ भी नहीं बता पाऊंगा शायद समय की कमी की वजह से। ओके, लेकिन हम लोग सीखेंगे। चलो लेट्स, सब लोग है। ओके, पहला हमें किसमें बढ़ना चाहिए? प्रभु में। जो ये पहली हमारे लिए परमेश्वर की ओर से इच्छा है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, राइट। यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। इफिसियों का 6वां अध्याय 10वीं पंक्ति बोलता है परमेश्वर की सामर्थ और उसकी प्रभाव की शक्ति में बढ़ते जाओ, राइट। आप बढ़ते बलवान होते जाओ। ओके, आपके जीवन में कठिनाई, प्रॉब्लम, परेशानी आएगी, आप प्रभु में बढ़ते जाओ ताकि आप स्ट्रांग रह सको, राइट। तो हर विश्वासी के लिए ये सबसे पहली आगे, मैं पहले आज्ञा नहीं बोलूंगा, बट ये 7 चीजें जिसमें विश्वासी को बढ़ना चाहिए। तो पहली चीज आपको बोलूँ, प्रभु में बढ़ो, राइट। मैं आपको रियली बोलूँ, फाइनेंस में अगर आप नहीं भी बढ़ोगे, ओके, हेल्थ बोलते ना, संसार में अगर आप नहीं भी बढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रभु में बढ़ो, राइट। आपके लिए पहली चीज ये रियली जरूरत है कि आप, मुझे नहीं पता, आपको रियली जरूरत है कि प्रभु में बढ़े, राइट। और आपके अंदर ना रियली ये इच्छा होनी चाहिए, मुझे प्रभु में बढ़ना है। मैं आपको बताऊँ, कई सारे लोग ना बढ़ने के कारण ये कि अभी तक उनके अंदर ये इच्छा नहीं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, राइट। तो हमारे अंदर ये पहली इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु में बढ़ना है। पता है ये पंक्ति बोलती है प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ो, राइट। तो लेट्स परमेश्वर के सामर्थ्य में जीवन जियो ताकि हम उसकी तरह जिए और उसके सामर्थ्य में हम जीवन जिए। मतलब मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य में वो चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा स्वभाव कभी नहीं अलाउ करेगा कि मैं किसी को माफ़ करूँ, लेकिन अगर यीशु मसीह का स्वभाव और उसकी सामर्थ्य हमें लीड करेगा तो हम कर सकते हैं, राइट। ओके, दूसरी चीज है जिसमें हर विश्वासी को बढ़ने की जरूरत है। ओके, क्या है वो? वचन में बढ़ो, राइट। वचन में बढ़ो। चलो लेट्स, ये तो आपके खुद की जिम्मेदारी है, बाय द वे। इसमें हर इंसान आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपकी पहली इच्छा होनी चाहिए कि आपको वचन में बढ़ना है। वचन में बढ़ने के लिए क्या करना है? सिंपल चीज क्या है? दो सिंपल, एक आप बाइबल पढ़ो और फिर उसके अनुसार जियो, राइट। वरना फिर बाइबल पढ़ने का मतलब क्या रहा, राइट। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, तो यह एक चीज रियली जरूरत है कि आप वचन में बढ़ने की कोशिश करो। कहने का मतलब यह है, हर समय हर वक्त कोई ना कोई आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, राइट। और वही जो आपने बाइबल पढ़ा है वही आपकी सहायता, वचन ही आपकी मदद करेगा कि आपको कैसे अपने जीवन जीना चाहिए। मुझे नहीं पता इस कमरे में कितने सीरियसली ऐसे क्रिश्चियंस है, मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, बट कितने सीरियसली ऐसे क्रिश्चियन है जो बाइबल से सच में प्यार करता है, राइट। रियली ऐसा होने चाहिए। ये ना मुझे नहीं पता, ये बहाने होंगे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, राइट। सीरियसली इसके लिए कोई हमारे पास सच में समय निकालना चाहिए। एक बाइबल पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को 6-7 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, सीरियसली। और फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 6-7 मिनट भी नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़ आपको पता है, ये भी एक चीज़ है, पता है बाइबल पढ़ने का मतलब पता है क्या है? सुनना। बाइबल पढ़ने का मतलब भी सुनना होता है। जैसे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो और आप सुन रहे हो। कोई भी रिश्ता ऐसे मजबूत नहीं होता जैसे कि एक आदमी सिर्फ बात कर रहा है, दूसरा खाली सुन रहा है। नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी तो मुझे सुनना भी जरूरत है, वरना कोई, और ये रिश्ता भी कहीं स्ट्रांग नहीं होगा कि मेरे पिताजी है और मैं जा रहा हूँ, मुझे आज ये चाहिए, ठीक है मिल गया, फिर मुझे ये चाहिए, ठीक है लेके गया, बट मैं कभी उनसे सुन नहीं रहा हूँ। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, हम परमेश्वर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कि मुझे कुछ मांगना है तो परमेश्वर के पास जाऊँगा, राइट। कभी कभी विश्वासी को रियली ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आपने कभी किया, पास शालर ये वर्ड बोल रहे थे, कभी कभी रियली ये अनुभव करो, बाइबल पढ़ो और बंद कर दो, राइट, और सोचो। आपको रियली, आप जब सोचोगे आप सुनोगे परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर उसी पंक्ति में जो आपने पढ़ा है उसी पंक्ति से परमेश्वर आपके मन में बात करेगा, राइट। आप सिर्फ मनन करो, रियली ज़रूरत है। प्रार्थना का मतलब होता है हम परमेश्वर से बात करते हैं, और वचन पढ़ने का मतलब होता है परमेश्वर हमसे बात करता है, राइट। तो हमें इसके लिए ज़रूरत है कि वचन में बढ़ने की ज़रूरत है, वचन हमें पढ़ने की ज़रूरत है,
राइट। हर विश्वासी को रियली ज़रूरत है वचन पढ़ना और बाइबल पढ़ना। ये ऐसी चीज़ें मुझे लगता है हर विश्वासी अपने बारे में जानता है कि वो बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, राइट। हमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तीसरा चीज़ जिसमें विश्वासी को बढ़ना चाहिए वो है विश्वास में बढ़ो, राइट। विश्वास में बढ़ो। याद है आंधी तूफान आई, ये पंक्ति बड़े मरकुस का 9वां अध्याय उसकी 23वीं पंक्ति है, राइट। क्या है पंक्ति ये एग्जैक्टली मुझे मैंने इसमें 2 था, एक तो वो पंक्ति ढूंढा था, सॉरी मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। नौ 23। ओके, यीशु ने उनसे कहा यदि तू विश्वास कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, राइट। आपको पता है ये कहानी, एक बुजुर्ग इंसान का बेटा जिसको दुष्ट आत्मा ने क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया, घसीट, वो बोलते हैं ना, वो ग्रसित ऐसे वर्ड बोलते हैं, मैं वो बाइबल में लिखा हुआ शब्द ढूंढा। ओके, जिसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, तो वो लड़का को क्या हो रहा था, वो ऊपर से नीचे गिरा रहा था, उसको फीट आ रही थी, उसे आग, जहाँ आग चूल्हा जला रहता है ना, जहाँ पे वो वहाँ पर उसे लेके फेंक देता था। तो यीशु मसीह के चेले आए और उस लड़के के अंदर के दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चल के आया और ये पिता जिसने ऑलरेडी देखा कि यीशु मसीह के चेले ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, फिर वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलता है प्रभु आपके चेले ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने सवाल पूछा इसका क्या मतलब है, अगर तू कर सकता है का मतलब क्या है। यीशु मसीह सच में नाराज हो गया। तो बिना विश्वास के साथ तुम ट्राई करना चाहते हो यीशु मसीह को, राइट। तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है और तुम क्या बोल रहे हो, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ने उससे वही वर्ड में जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ पूरा होगा, राइट। अगर तूने विश्वास के साथ कहेगा तो रियल पूरा होगा। और यीशु मसीह ने फिर उसके बेटे को चंगाई दिया था, राइट। हाँ, यीशु ने फिर सॉरी, ओके। तो लेट्स, तीसरी चीज हमें यह है, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, राइट। आप बाय द वे सुनो, विश्वास में बढ़ना और आपके विश्वास की रखवाली करने की जिम्मेदारी आपकी है, ओके। और विश्वास से साथ परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में क्या होना चाहिए वो सब करेगा, राइट। आपकी सिर्फ इतनी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है कि आप विश्वास करो, ओके। बाकी कार्य प्रभु यीशु मसीह करेगा, ओके। लेट्स, तीसरी चीज है जिसमें हम विश्वासी को बढ़ने की जरूरत है, हमें प्रेम में बढ़ने की जरूरत है, ओके। सो लेट्स, हमें प्रेम में बढ़ने की जरूरत, सब लोग है, ओके। रियली हमें प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है इस दुनिया में प्रेम के बारे में बात करने वाला बहुत सारे लोग हैं, राइट। मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं, बहुत सारे विश्वासी प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन कितने एक्चुअली ऐसे जो सच में प्रेम करते हैं, राइट। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो प्रेम के बारे में बात करें, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रेम करें, राइट। तो हमें रियली प्रेम करने की जरूरत है, ओके। पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 17वीं पंक्ति, मेरे पास समय नहीं है बट लेट्स ये पंक्ति हम पढ़ते हैं, ये पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय, सोलह 17 है, 14, ओके ओके। 13वीं पंक्ति कहती है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, राइट। जो कुछ भी करते हो कैसे करो, प्रेम से करो, ओके। अगर आपको प्रेम में बढ़ना है तो लेट्स, हमें रियली जरूरत है कि सीरियसली जरूरत है, ओके, कि हम प्रेम से कार्य करें। यीशु मसीह ने इस धरती पर जो कुछ किया, चाहे वो अंधे को आंख दिया हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कोढ़ियों को चंगाई दिया हो, जो कुछ कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो कार्य यीशु मसीह ने कैसे किया है, प्रेम से, राइट। यीशु मसीह ने कोई भी कार्य ऐसे नहीं किया जो बिना प्रेम के हो। पता है शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है अगर तुम आराधना कर रहे हो, ओके, अगर तुम आराधना कर रहे हो, शैतान तुम्हें आराधना करने से रोकेगा। अगर शैतान तुम्हें आराधना करने से नहीं रोक पाएगा तो वो चाहेगा ठीक है आराधना करो लेकिन बिना प्रेम के, राइट। प्रार्थना करो लेकिन बिना प्रेम के, पढ़ो बाइबल लेकिन बिना प्रेम के। अब इमेजिन करो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ लेकिन प्रेम ही नहीं है, राइट। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, राइट। तो जो सारी चीजें अगर मैं करूँ बिना प्रेम के तो कुछ मतलब नहीं है। किसी ने ये स्टेटमेंट अच्छा बोला था, बोलते हैं विश्वास से सारी चीज हो सकता है लेकिन प्रेम से वो सारी चीज आसानी से हो जाएगा, राइट।
मतलब अगर आप विश्वास है तो कोई भी चीज़ हो कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम भी रहेगा तो वो सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से कर सकते हो, राइट। क्योंकि प्रेम से चीज़ें करने जाओगे ना, आपके हृदय में बोलते ना एक फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, राइट। तो पहली चीज़ ये जरूरत है, ओके लेट्स, मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, पहला स्टेटमेंट ये मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। मुझे किसी को समझाना है तो पहला चीज़ मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर मैं किसी को अनुशासन भी करने जा रहा हूँ तो पहला मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। मैं किसी को समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर नफरत नहीं, पहला मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम से मुझे उसे समझाने की जरूरत है, राइट। कई बार हमारी चीज़ों में ऐसे होते हैं, राइट, प्रेम को साइड में रखकर हम बाकी सारी चीज़ें तैयार करते हैं। बट यीशु मसीह रियली चाहता है हम जो भी करें प्रेम से करें, क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी किया हमारे लिए वो प्रेम से किया है, राइट। अगर यीशु मसीह प्रेम नहीं करता मनुष्य से, आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या होता। कभी क्रूस पर यीशु मसीह नहीं मरता अगर वो प्रेम नहीं करता था, राइट। ओके, अगला, मुझे नहीं पता नंबर कौन सा। पांचवी चीज ये है, हमें संगति में बढ़ने की जरूरत है, राइट। मैं अभी ज्यादा वर्सेस नहीं पढ़ूंगा। हर विश्वासी के लिए जरूरत है कि आप संगति में बढ़ो, आप फेलोशिप में आपको जरूरत है कि आप फेलोशिप ज्यादा से ज्यादा संगति करो, राइट। हम सभी को जरूरत है कि हम बढ़े। अगर हमें रियली जानना है तो पहली चीज हमें संगति में फेलोशिप बोलते हैं ना, बढ़ना है। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना, कई सारी ब्लेसिंग अगर आपको देखना है ना, परमेश्वर ने जो दिया हुआ है उसमें आशीष अगर देखना है ना, तो उसमें एक आशीष ये भी है, दूसरे विश्वासी भाई लोग भी हमारे लिए आशीष है, राइट। कई बार रियली मैं बोल रहा हूँ, लाइक दूसरे विश्वासी लोग भी जो है ना, एक दूसरे के लिए हमारे लिए ये भी आशीष है। मुझे लगता है कभी कभी परमेश्वर ने मुझे कुछ आशीष नहीं दिया। दुनिया में कलीसिया है, परमेश्वर की ओर से ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। दुनिया में विश्वासी भाई लोग हैं, परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ब्लेसिंग है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आशीष है, राइट। तो हमें इस फेलोशिप को रियली इंजॉय करना चाहिए। मुझे ये पंक्ति पसंद है, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 3री पंक्ति। ओके, वेरी गुड, बहुत फास्ट निकाला, थैंक यू। ओके, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि फेलोशिप के लिए हमें बढ़ना है। मैं जानता हूँ, सुनो सीरियसली, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना है, अपने कलीसिया के लिए नहीं बोलना। मैंने आज तक पिछले 13 साल से ज़्यादा हो गए हिंदी कलीसिया में मैं एज अ पास्टरिंग मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, बट मैंने ये चीज़ सच में नहीं देखी है, ओके। बट मैंने कुछ कलीसिया में रियली ऐसे देखे हैं, उनके लिए बोलते ना, प्रार्थना और वचन, इन्हीं चीज़ों का कुछ विश्वासी लोग भी मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है अभी ये पकाएगा, सीरियसली ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। बहुत लंबा प्रीच करता है, ये मुझे पकाएगा, क्या बार बार प्रार्थना करने का, और प्रेयर के वहां से लोग, क्रिश्चियन लोग प्रेयर से भागते हैं, राइट। ये परमेश्वर का अनादर नहीं है तो फिर क्या है, राइट। मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि उन्होंने कभी परमेश्वर को सीरियसली लिया है। मैं कैसे इन चीज़ों का मजाक उड़ा सकता हूँ, राइट। हमें रियली, हमारे लिए परमेश्वर को हम रियली चाहते हैं कि दिल से आराधना करें और दिल से उसे आदर भी करें, राइट। तो हमें रियली जरूरत है, ओके। लेट्स हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है और उसके पुत्र के साथ है, और डेफिनेटली हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ भी है, ओके। आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, ओके। सेकेंड लास्ट चीज ये है कि हर विश्वासी को आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। तो आत्मिकता के बारे में मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, ओके। मैं रियली चाहता हूं कि इस कलीसिया में मुझे कोई अच्छे लोग अच्छाई में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, और ना किसी लोगों को मैं बुराई में बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मुझे अच्छे लोगों से बुरे लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं रियली चाहता हूं एज अ पास्टर कि इस कलीसिया में लोग आत्मिकता में बढ़े, राइट। अच्छे बुरे से मुझसे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है अच्छाई और बुराई से, राइट। अच्छाई बुराई से परमेश्वर को, कोई व्यक्ति अच्छा करता है उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा करता है उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब है कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर आत्मिकता में जी रहा, राइट। तो परमेश्वर हर इंसान को, मैं ये वर्ड बोला था, क्योंकि जो पेड़ में से आदम और हवा ने फल खाया था, अच्छाई और बुराई दोनों उसमें थी, राइट। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो दूसरा एक पेड़ था जो जीवन का था, राइट। तो परमेश्वर हमें रियली अच्छाई और बुराई में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर हमें सिर्फ आत्मिकता में देखना चाहता है, ओके। और आखिरी वर्स है जिसमें हम विश्वासी को बढ़ने की जरूरत है, ओके। गलातियों का 5वां अध्याय मैंने पंक्ति में सुना, जिसमें ये लिखा है, तुम आत्मा की लालसाओं को पूरा करो तो शरीर की लालसा तुम किसी रीति से पूरा नहीं कर पाओगे, ओके। लेट्स आगे, लास्ट आखिरी, पवित्रता में बढ़ो। 7वां पॉइंट क्या है? पवित्रता में बढ़ो। सब लोग है, ओके। तो 7वीं चीज जिसमें विश्वासी को बढ़ने की जरूरत है, पवित्रता में बढ़ो। किसमें? मेरे साथ बोलो सब लोग एक साथ, किसमें बढ़ना है?
पवित्रता में बढ़ो। अच्छा सुनो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पवित्र है, उसके सारे पाप क्षमा किए गए, राइट। लेकिन पवित्रता में बढ़ने का मतलब होता है कौन सी? पहला पत्रस का पहला अध्याय 16 पंक्ति बोलता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, राइट। परमेश्वर बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हमें इसलिए कहा गया है पवित्र बनो क्योंकि, तो बाय द वे एक्चुअली इसमें कहा गया है कि पवित्रता में बढ़ने के लिए बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि हम पवित्र नहीं हो सकते। मेरी बात सुनो, यीशु मसीह में विश्वास करके हम पवित्र है, लेकिन हमें पवित्रता में जीवन जीने की जरूरत है, राइट। अब यीशु मसीह ने, अब कोई भी सुनो, ये चीज़ होता है, कोई भी माँ बाप बच्चों को जब अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कहीं उसको बाहर जाना है तो बच्चे को नीला के नए कपड़े पहना के जब अच्छे से तैयार करते हैं, उसी वक्त अगर वो जाए चिक्कल में खेले तो माता पिता को क्या आएगा? गुस्सा, राइट। तुझे अभी नीलाया, अभी तू वापस ये कर रहा है, राइट। तुझे बाहर लेके जाना चाहती और तू ये क्या कर रहा है, राइट। ठीक वैसे ही परमेश्वर रियली नहीं चाहता, तुम्हें पवित्र किया गया है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें पवित्र किया है, उसके लहू से हम पवित्र हुए हैं, और नहीं चाहता कि इस संसार के पाप और बुराई में हम खेले, या हम पाप और बुराई में जाकर हम दोबारा गंदे हो, राइट। परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र हो, ओके। जैसे माँ बाप ने तुम्हें साफ सुथरा कर दिया है, अब तुम वैसे ही रहो, राइट। तो परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र किए गए हो, अब पवित्रता में तुम जीवन जियो, राइट। तुम बुराई में जीवन ना दो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। ओके दोस्त, लेट्स फिर से 7वां पॉइंट एक बात देखते हैं एक साथ, फिर उसके बाद मुझे पता है किसी को नहीं दिख रहा होगा, राइट। ओके, सो मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए हमें इन 7 चीजों में बढ़ने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। पहला है कि हमें प्रभु में, नहीं जरूरत नहीं है, ओके। पहला हमें प्रभु में बढ़ना है, दूसरा हमें वचन में बढ़ना है, तीसरा हमें विश्वास में बढ़ना है, चौथा हमें प्रेम में बढ़ना है, पांचवा हमें संगति में बढ़ना है, छठवां हमें आत्मिकता में बढ़ना है, और आखिरी में हमें पवित्रता में बढ़ना है। अगर इन चीजों में आप ग्रो हो रहे हो, मैं बोलूं आप ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हो, राइट। क्योंकि जो प्रभु है वो यीशु मसीह है, राइट। वचन में बढ़ना मतलब उसकी पहचान में बढ़ना है, ओके। विश्वास में बढ़ना मतलब उसकी पहचान में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ने का मतलब भी उसकी पहचान में बढ़ना है, संगति में बढ़ने का मतलब भी वही है, और आत्मिकता में पवित्रता में बढ़ने का मतलब भी उसकी पहचान। तो ये सिंपल चीज़ है, ओके। हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु में बढ़े, राइट, और उसकी पहचान में बढ़े, ना कि संसार के किसी चीज़ों की पहचान में हम बढ़ना चाहते हैं। संसार की चीज़ें होना अच्छी बात है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई संसार का कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, ये ठीक है, इसमें मैं गलत नहीं बोलूँगा, ये गलत है ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन तुम्हारी पहचान सिर्फ यही है, लेकिन तुम यीशु मसीह में नहीं पहचाने जाते तो क्या मतलब है, राइट। तुम्हारी पहचान इसमें होनी चाहिए कि तुम यीशु मसीह के द्वारा पहचाने जाओ। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो गॉड। हमें रियली ज़रूरत है कि हम आपकी पहचान में बढ़े। प्रभु यीशु, हम आप में बढ़ना चाहते हैं। इस संसार में रहकर भी, भले ही संसार की बुराई हमारे आसपास है, लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, हम आप में बढ़ना चाहते हैं। आप हमारे रियली मदद करो गॉड। इस कमरे में जो भी विश्वासी है, प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सब आप में बढ़ना चाहते हैं। हमारे रियली ये प्रभु हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायर है गॉड, हम आप में बढ़े, यीशु मसीह की पहचान में हम बढ़े। लोग रियली देखे तो बोले लाइक इन विश्वासी को देखे संसार के लोग तो कहे ये लोग अलग है, क्योंकि इनके जीवन जीने का तौर तरीका अलग है। प्रभु यीशु, आप रियली मदद करो कि हम इस संसार की बुराई में नहीं बढ़ना चाहते, हम आपकी पहचान में बढ़ना चाहते हैं गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। हम सब अपने सामने करें। समझदारी के साथ
सभा में प्रभु यीशु मसीह, इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह, तेरी पहचान में प्रभु यीशु मसीह, तेरी पवित्रता में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेते कि प्रभु यीशु मसीह को बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरे वचनों में बढ़ने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं उन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। जब हम जाए प्रभु यीशु मसीह घर प्रभु यीशु मसीह, तो हमें सही सलामत लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा होने दे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी बात है तेरे नाम से, आमीन।